हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टारों का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो मंथली प्रेडिक्शन होने वाली है। आज हम करेंगे मई मंथ की प्रेडिक्शन और हम देखेंगे कि मई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या होगा आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपके हेल्थ में एंड आपके ओवरऑल लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और आज आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्पेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बाकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ज़रूर रीच आउट कीजिए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि आपकी मई मंथ कैसी जाने वाली है पूरे तरीके से डिटेल्ड में। सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप ब्लेसिंग्स जो है क्लेम कर पाए यूनिवर्स की तरफ से। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। आपने चूज़ किया है इस गोल्डन ब्रेसलेट को। गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करते ही यहाँ पर एनर्जी आ रही है फाइनेंशियल गेन्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एंड अपलिफ्टमेंट की। ओके, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है कि इस मंथ में डेफिनेटली आपके साथ होगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलने के चांसेस रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंसेस, मनी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सबसे पहले रिसीव हुई, चैनल हुई। सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह डिटेल में देखते हैं, पता करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the 9th house. Okay, again the 5th house. Wow. सो आपके मई मंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है ऑल अबाउट योर करियर एज वेल एज योर लव लाइफ। ठीक है, आपकी दोनों चीज़ों में साइमल्टेनियसली शिफ्ट्स, साइमल्टेनियसली चेंजेस एंड साइमल्टेनियसली थिंग्स जो है वो प्रोग्रेस करेगी। सबसे पहले चीज़ दिख रही है मई मंथ में आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके करियर एंड पैशन से रिलेटेड कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये इस अपॉर्चुनिटी को पाकर आप कुछ सीख सकते हैं या आपको मौका मिल सकता है अपने टैलेंट्स को शोकेस करने का, लोगों तक पहुंचाने का, या फिर किसी तरीके के कंपटीशन में compete करके जीतने का, सक्सेस पाने का। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि मई मंथ में आपकी अलाइनमेंट हो रही है सोल के साथ, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो तो करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके एकेडमिक में या फिर आपका जो पैशन है जिसके लिए वर्क करते हो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, या फिर आप किसी और को कुछ नया सिखाओगे या अपना टैलेंट, अपना स्किल्स शोकेस करोगे, प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरा आपके लव लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में रोमांस होगा पूरे मई मंथ में। मई मंथ में रियलाइजेशन होगा रिलेटेड टू लव। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मई मंथ में रियलाइज़ हो कि आप किसी से प्यार करते हो या आप किसी के साथ घर बसाना चाहते हो, या फिर आपका अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो उनके साथ आपका और भी प्यार बढ़ेगा। आप लोग ट्रिप्स पे जा सकते हो, ठीक है, आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान सकते हो। और अगर आप सिंगल, आपके लव लाइफ में न्यू कोई लवर एंटर कर सकते हैं, कोई क्रश आपको प्रपोज कर सकते हैं या किसी के साथ डेटिंग, हैंग आउट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। सो लव लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मैरिज प्रपोजल भी आ सकते हैं मई मंथ में। ओके, सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपके करियर में तो चीज़ें तरक्की हो ही रही है, बट आपके लव लाइफ में भी चीज़ें प्रोग्रेस होंगी मई मंथ में। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Queen of Coins, Ace of Cups, wow,
वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल। वाह, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जिसकी चाहत में आप हो सकता है मनी हो सकता है खुद के लिए कुछ ख़रीदना हो, आपको कोई एसेट हो, तो डेफिनेटली वो सपना आप पूरा कर पाओगे मे मंथ में। मे मंथ से जुड़ी हुई जो आप हार्डवर्क करते हैं, जो परसिस्टेंस वाली एनर्जी एंड कंसिस्टेंट वाली एनर्जी आपके अंदर है, परसिवियरेंस वाली जो एनर्जी आपके अंदर है, उसका रिज़ल्ट, उसका फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो कोई भी चीज़ जिस पे आपने मेहनत करी है उसका फल आपको नज़र आएगा मे मंथ में, उसमें आपको सक्सेस नज़र आएगा, उसमें आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। और उसके साथ साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपने सपना देखा है कि आपको ये ख़रीदना है या ये चाहिए, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल गेन्स तो डेफिनेटली यहाँ पर मे मंथ में हो ही रहे हैं। साथ में मुझे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या फिर जिस भी करियर पाथ में आप हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिस चीज़ को लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यूनिवर्स उस चीज़ में कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी। ओके, सो मे मंथ में आप बहुत ज़्यादा करेजियस एंड पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। साथ में आके लव लाइफ में मुझे पूरे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक फ्लो, लव, रोमांस, ठीक है, कनेक्शन की वाइब्स डेफिनेटली आ रही है। सो लव लाइफ में आप डेफिनेटली स्टेबल फील करोगे। अगर आप सेपरेटेड हो, आपकी रियूनियन होने के चांसेस हैं, आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ चीज़ें सॉल्व होने के चांसेस हैं। अगर आप सिंगल हो, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं मे मंथ में, फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। या फिर अगर आप किसी ऑलरेडी आपका कोई लवर है, लाइक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो उनके साथ आप और भी स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करेंगे, आपका बॉन्ड और भी स्ट्रांग होगा, उनके साथ स्टेबल सिक्योर फील करेंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा परमानेंट वाला, एंड ऑफिशियली प्रपोजल भी मिल सकता है, एंड उनके साथ आप ट्रिप्स वगैरह में भी मे मंथ में जा सकते हो, हाईली चांसेस हैं। इन केस अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मे मंथ में भी आप दोनों की मुलाकात होने के चांसेस डेफिनेटली बने रहेंगे। सो लव लाइफ में मुझे बहुत कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ मुझे आपके करियर में भी बहुत तरक्की नज़र आ रही है। सो ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड एंड बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि आपके लाइफ में अब सब अच्छा हो रहा है, और आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि एक चीज़ अच्छी हो रही है तो दूसरे का टेंशन आपके दिमाग में बना हुआ है। ये थॉट, ये डर आपके अंदर नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नो वाओ, लाइक आप मैजिकल फील करोगे, ठीक है, आपको अनएक्सपेक्टेड फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि क्या ये सच्चाई है या मैं एक सपना देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि लव एंड करियर बोथ विल फेवर यू। आपका डेस्टिनी, आपका लक आपको फेवर करेगा मई महीने में। मई महीना आपके लिए बहुत मैजिकल रहने वाला है। ओके, एंड बहुत बेनिफिशियल भी। वी हैव बिटर स्वीट। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत कोई चीज़ हो सकता है कि आपको मिली हुई है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। हो सकता है कि कोई करियर पाथ हो गया, कोई इनकम सोर्स हो गया, या कोई लवर हो गया, एंड हो सकता है या कोई आइडिया हो गया। आप उस चीज़ को लेकर हो सकता है संतुष्ट नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो ये नहीं मांगा था, आपको इससे कुछ बेहतर चाहिए था, लेकिन ईश्वर ने आपको यही दे दिया है। और आप सेटल डाउन तो करना चाहते हो, बट आपका मन नहीं है उसमें, खुशियाँ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो चाहा, जैसा मांगा वैसा आपको नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि उस चीज़ से रिलेटेड रियलिटी भी आपको नज़र आएगी कि जिसे आप बहुत कम समझ रहे हो, या जिसे आपको लग रहा है कि आपको ईश्वर ने नहीं दिया, वही आपके लिए बेस्ट है। चाहे आपका कोई लवर हो, चाहे आपका कोई करियर ऑप्शन हो, चाहे आपका कोई आइडिया हो, चाहे आपका कोई स्टडी वाला कोई लाइन हो, स्टडी लाइन हो, ठीक है, कोई प्रोफेशनल लाइन हो। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ से आप अनसेटिस्फाइड हो, उसमें ईश्वर आपको दिखाएंगे कि जो चीज़ आपको मिली है वो आपकी भलाई के लिए, आपके लिए बेस्ट है। तो आपको उसमें खुश होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है जो चीज़ आपको अभी लग रही है कि यार मुझे तो, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या करता था, तो आपको वो फील नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरे लिए यही बेस्ट है। तो उसमें भी आपको खुशियाँ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। वी हैव परसिवरेंस। यस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अब तक आपने जो भी पेशेंस एंड जो भी हिम्मत जुटा कर रखी है, कंसिस्टेंट आप रहे हो अपने वर्क में, अपनी ड्रीम्स को लेकर या अपने रिलेशनशिप को भी लेकर कि नहीं, मुझे इसे नहीं छोड़ना है, मुझे हार नहीं माननी है। सो उसका रिजल्ट आपको मे मंथ में ज़रूर देखने को मिलेगा। वो सफलता आपको उस चीज़ में देखने को ज़रूर मिलेगा, और आपको ऐसा फील होगा कि यस, आपका जो वेट है, या आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो परसिवरेंस है, जो ज़िद है, वो बेकार नहीं गया है, ठीक है। वो काम कर रहा है, आगे भी काम करेगा। सो प्रोग्रेस, ठीक है, मूवमेंट, फ्लो आपके लाइफ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने आईज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको देखना है कि आपकी जो आई साइट है उसे रिलैक्सेशन मिल रहा है। ज़्यादा आपको मोबाइल या ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते रहते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा लिमिटेड करना है। दूसरा हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपके लोअर abdominal में या फिर लोअर लिम्स में, जिसे हम लेग्स वगैरह कहते हैं, उसमें थोड़े बहुत चोट आ सकती है। सो ऑलवेज़ ट्राई कि जब भी आप बाहर निकलो तो शूज़ पहन के ही निकलो, और जो भी आप काम वगैरह में जाओ शूज़ वेयर करके ही करो, ठीक है। खाली नंगे पैर आपको नहीं घूमना है कहीं पर भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एल्स आपका हेल्थ वगैरह सब कुछ अच्छा रहेगा, आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ भी सही रहेगी, और बाकी आपके करियर एंड लव लाइफ दोनों में प्रोग्रेस होगी। तो ओवरऑल आप बहुत ही अपलिफ्टेड एंड बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बिकॉज़ यही दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को परेशान करती है या इंसान को हैप्पीनेस देती है, और इसी दो मेजर फैक्टर्स में आपकी मुझे तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। वी हैव पेशेंस। यस, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके कर्मों का फल आपको अब मिलने वाला है। द वेट इज़ ओवर। कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी वे का अगर आप वेट कर रहे हो, कोई भी जस्टिस का वेट कर रहे हो, द वेट इज़ ओवर। आपको अब कर्मा का फल मिलेगा। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में रहेंगी, एंड अब आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। तरक्की आपको नज़र आएगी आपके करियर में भी, लव लाइफ में भी, एंड सारी चीज़ें आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। यूनिवर्स का सपोर्ट आपको महसूस होगा। आप इंजॉय करोगे। आप मई मंथ में डेफिनेटली घूमने जाने वाले हो, किसी ना किसी ट्रिप में जाने वाले हो, ठीक है। चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या लवर के साथ हो, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है मई मंथ बहुत जल्दी बीत जाएगा आपके लिए, बहुत इंजॉय करते हुए बीतेगा। और जो भी मन में डाउट्स है किसी चीज़ को लेकर या किसी इंसान को लेकर, वो क्लियर हो जाएंगे और आप एकदम स्टेबल एंड क्लियर हो जाओगे। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। ये अगर आपको चाहिए सो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा में, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। आपके फाइनेंशियल गेम्स को बढ़ाने में, आपके करियर को स्टेबल रखने में, एंड आपके सेविंग्स को सेव्ड रखने में, एंड साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह से उभरने में, और मल्टीपल वेज खोलने में ताकि फाइनेंशियल गेन्स आपके हो पाएँ, ये बहुत मदद करता है। सो ये अगर आपको चाहिए सो ज़रूर आप कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और गॉड यूनिवर्स एंजल्स को थैंक यू ज़रूर कह दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि वो मई मंथ में आपके ऊपर खूब खूब ब्लेसिंग्स बरसाएं। और अगर आप मेरे लिए भी ग्रेटफुल हो तो मुझे भी आप थैंक्स कह सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस वाइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। बहुत डिटेल में देखेंगे तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो आपने चूज़ किया है इस वाइट ब्रेसलेट को, तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि मई मंथ में आपकी अगर कोई मेंटल सफरिंग है, कोई मेंटल कन्फ्यूजन है, वो सबसे पहले दूर होने वाली है। दूसरी, मुझे लग रहा है कि आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनने वाला है जिसे आप फॉलो कर पाएंगे, जिससे आपकी मेंटल स्टेट भी हेल्दी रहेगी, इमोशनल स्टेट भी एंड फिजिकल स्टेट भी। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो स्कैटर्ड एनर्जी थी वो इकट्ठा हो रही है मई मंथ में। बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी आपके अंदर आएगी। एंड उसके साथ साथ मुझे लग रहा है टाइम टू टाइम आप हर एक चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, चाहे वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, चाहे अपना मेंटालिटी हो, चाहे आपका थॉट प्रोसेस हो, चाहे आपका वर्क हो या कोई और चीज़। सो मुझे यहाँ पर बैलेंस एंड मेंटल हीलिंग बहुत नज़र आ रही है, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी एज वेल। तो चलिए कार्ड्स वगैरह हम देख लेते हैं डिटेल में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Vesta, we have Aquarius. Wow, great energy. Okay guys, so मई मंथ में देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका, क्या होगा आपके साथ। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि मई मंथ में आप अपने वैल्यू एंड वर्थ को जानेंगे, ठीक है। आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करेंगे, जो सकता है अभी तक सेट नहीं है, या फिर अगर सेट है तो आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते,
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने वर्थ एंड वैल्यू को जानेंगे, उसके साथ साथ आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मे मंथ में, जिससे आपको फील होगा कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इंस्टेंटली या बहुत जल्द आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। सो मे मंथ में आपका जो मैनिफेस्टिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी इंट्यूटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी, आप स्पिरिचुअलिटी से और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है तो कभी नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेजेस होते हैं और एक पीरियड बाद आपको अलग अलग तरीके के अवेकनिंग्स होते रहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन केस अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड है तो फिर से आपकी अवेकनिंग किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी मतलब को दिखाने के लिए यूनिवर्स आपके साथ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आप अपने वर्थ वैल्यू पावर को फील कर पाएंगे। आप मे मंथ में आपकी कुछ पावर्स डेफिनेटली इन्हेंस होंगी, जिससे आपकी मैनिफेस्टिंग क्वालिटीज़ एंड इंट्यूटिव क्वालिटीज़ इन्हेंस होगी और आप पहले से एक बेहतर इंसान अपने आप में महसूस कर पाएंगे मे मंथ में, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मे मंथ में आप अपने आप को फ्रीडम भी देंगे। आपके ट्रिप्स हो सकते हैं मे मंथ में। मे मंथ में मुझे आपके लाइफ में फेम भी आता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके का रिकग्निशन आपको डेफिनेटली मिलेगा मे मंथ में। अगर आप एक होम मेकर हो तो चांसेस हैं कि आपके फैमिली आपको रिकग्नाइज़ करे, आपको अप्रिशिएट करे आपके वर्क के लिए और आपका कंट्रीब्यूशन उनकी ज़िंदगी में क्या रहा है उस लिए। अगर आप वर्क करते हो, कोई जॉब बिजनेस है, तो उसमें किसी तरीके का अचीवमेंट एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम द वर्क। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो नेम, फेम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। आपका बिजनेस ट्रिप चांसेस हो सकते हैं कि आपका फॉरेन सेटलमेंट हो जाए या मे मंथ में आपको अप्रूवल मिल जाए फॉरेन में जाने का, ओके। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। आपको मेजर प्रोजेक्ट मिल सकते हैं अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। आपको मेजर प्रोजेक्ट्स, वर्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे मे मंथ में। मे मंथ में आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करोगे, इंथुसियास्टिक भी रहोगे, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आपके अंदर लेजीनेस रहेगा। सो अगर आप लेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील करते रहते हो आजकल, और आजकल आपको किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, ना कुछ करने का मन करता है, तो वो जो एक भारी या डीजी वाला जो फीलिंग है वो आपका मे मंथ में हटेगा। चलिए और भी कार्ड्स हम देखते हैं। कोई आइडिया आपका वर्क कर सकता है मे मंथ में। अगर आप किसी आइडिया पे वर्क कर रहे हो बट आपको उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, मे मंथ में ज़रूर मिलेगा। कोई न्यू बिजनेस वगैरह भी ओपन कर सकते हो मे मंथ में आप। वी हैव अ 7 of Wands, we have 3 of Cups, we have Ace of Coins, we have the Hermit card, okay। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज़ करोगे, आप अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करोगे, आप अपने आप को सेल्फ लव के मोड पर आओगे, जो हो सकता है अभी नहीं है। हो सकता है आप सबके लिए सोचते हो बट अपने लिए नहीं सोचते हो, अपना ध्यान नहीं रखते हो, टाइम टू टाइम काम आपसे नहीं हो पाता है, लेजीनेस फील होता है, कुछ भी फोकस नहीं है कहीं पर भी। तो वो सबसे पहले फिक्स होगा। आपका मे मंथ बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बिकॉज आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे अपने वर्क के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, एंड उसके साथ साथ आप बहुत इंजॉय भी करने वाले हो। आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शंस पहले से बेहतर होंगे और उनके साथ आप बहुत इंजॉय करोगे। अगर आपका कोई लवर है तो उनके साथ भी आप बहुत इंजॉय करोगे, घूमोगे, ट्रिप्स पे जाओगे, डिनर्स पे जाओगे, इंजॉय करोगे, ठीक है। फाइनेंशियली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का अचीवमेंट, फाइनेंशियल गेन, किसी तरीके का अप्रिसिएशन, नेम, फेम डेफिनेटली आपको मिलेगा। कोई न्यू आइडिया आपको मिल सकता है मे मंथ में, जिसे यूज़ करके आप लाइफ में और भी तरक्की कर सकते हैं, ओके। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस करोगे मे मंथ में, जो हो सकता है आपसे पहले नहीं हो पा रहा था। अगर हो भी रहा था तो उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप इंटरप्रेट करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या नहीं है, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, कैसे करना है और किस तरीके से अपने आप को संभालना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपकी लव लाइफ जैसी है वैसी मुझे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है मे मंथ में भी। फॉर एग्जांपल अगर आपका सेपरेशन है तो चांसेस रहेंगे कि वैसा ही सिचुएशन आपका मे मंथ में पूरा रहे। अगर आपका कनेक्शन किसी के साथ बहुत अच्छा है, आपके लवर या आपके हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी उनके साथ आप अच्छे रिलेशनशिप में अभी रह रहे हो, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका मे मंथ में जाएगा। तो लव लाइफ का आपका जैसा सिचुएशन है गाइज, मे मंथ में आपका वैसा ही रहेगा, क्योंकि आपकी सोल आपको फोर्स करेगी कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ पर वाइब्स क्लियरली दिख रही है कि आपका अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में खुद पे ध्यान देना, खुद के
आइडियाज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके लाइफ में बाकी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप हो सकता है एफिशिएंट वे में नहीं कर पा रहे हो, जो मई मंथ में करोगे। सो एग्जिस्टिंग मुझे नज़र आ रहा है करियर में ग्रोथ होगा, लव लाइफ आपका जैसा है अभी वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है तो हो सकता है मई मंथ में भी रहे। अगर बहुत इंजॉय कर रहे हो या साथ हो तो साथ रहोगे, इंजॉय करोगे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। और आप उस चीज़ से आपको इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा नेगेटिव वे में। आप कहीं ना कहीं अपने में बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा अपने डेवलपमेंट में बिजी रहोगे, अपने काम पे बिजी रहोगे एंड अपने अचीवमेंट्स को एंजॉय करने में बिजी रहोगे, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि सफरिंग आपकी एज सच कुछ नहीं रहेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको फोकस करना है कि आप एक परफेक्ट टाइमिंग बनाओ जहाँ पर आप रोज़ सोने का ट्राई करो। स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, इंसोम्नियाक फील कर सकते हो कि रात रात भर नींद नहीं है, पूरे जगे हुए हो सुबह तक, तो स्लीपिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। टायर्डनेस आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है, ओके। और थोड़ा सा बैक पेन आपको हो सकता है, और हेल्थ इशू यहाँ पर कोई मेजर नहीं होंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बट हाँ, आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है उनके साथ आपके कनेक्शंस और भी स्ट्रांग होंगे, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझ पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव क्रिएशन। सो यस, मुझे लग रहा है कि कुछ नया शुरुआत ज़रूर आपके लाइफ में होने वाला है। कुछ डिस्कवर आप डेफिनेटली करने वाले हो, ठीक है। खुद से रिलेटेड, खुद को हो सकता है डिस्कवर करो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड डिस्कवरी, या फिर आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में कोई डिस्कवरी, कोई आइडिया आपको मिल सकता है। तो मई मंथ में आपको फोकस करना है कि आपको क्या करने का दिल कर रहा है, या क्या आइडिया आपको मिल रहा है, किस पे आपको लग रहा है कि आप वर्क करोगे तो आपको सक्सेसफुल मिलेगा। तो कोई न्यू बिजनेस, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपका डेफिनेटली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या उसमें आपको रिस्पॉन्सेज देखने को मिल सकते हैं। अपने क्रिएटिविटी में भी ज़रूर ध्यान दीजिए। मई मंथ में ट्राई कीजिए कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस साइड पे आप फोकस करो एंड उसको इन्हांस करने की कोशिश करो। सो मई मंथ में ज़रूर आप ट्राई करो कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट हो तो उससे रिलेटेड आप कोर्स कर लो, क्लासेस ले लो, या फिर आप ऑलरेडी अगर सीखे हुए हो तो उसे खुद ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। इन पेशेंस आपको बताया जा रहा है कि मई मंथ में आपको आपका एक जर्नी चल रहा है, ठीक है। मई मंथ में आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपके लाइफ में, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। बाय द एंड ऑफ द मई आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा पहले से डेवलप्ड हो और आपकी ग्रोथ हुई है सोल लेवल पर, एंड आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड हो। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे मई मंथ में। जो भी चीज़ें होंगी उसे दिल खोलकर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, सैड नहीं होना है, या फिर एक ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है। कोई अचीवमेंट भी मिली है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, नेम फेम भी मिल रहा है, तो भी आपको ग्राउंडेड रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। इम्पेशेंस आपको बिल्कुल भी शो नहीं करना है। वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। यस, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड चेंजेस आपके लाइफ में होने वाली है, एंड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको आपके लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आने वाला है, क्लैरिटी आने वाली है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी शुरुआत करेगी जिसके लिए आप बने हुए हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई डेस्टिन्ड करियर है या डेस्टिन्ड लव है तो उसमें आप कदम रखोगे, ठीक है, मई मंथ में ज़रूर से ज़रूर, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। हो सकता है पहले आपको वो चीज़ उतनी ज़्यादा फोकस ना लगे या फिर ना आप उतना ध्यान ना दो, बट बाद में वो चीज़ आपको बाद में जाकर रियलाइज़ होगी कि हाँ, मई महीने में मेरे साथ चमत्कार हुआ था जिसका रिजल्ट मुझे बाद में मिला और मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। और ये जो ब्रेसलेट है ये हॉलाइट ब्रेसलेट है, इसे आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपका मेंटल स्टेट ख़राब रहता है, अनस्टेबल फील करते हो, ठीक है, मेंटली सफरिंग से ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके मन में, भारीपन है, अपने सराउंडिंग में नेगेटिविटी फील होती है, पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, लोग आपको हर्ट कर देते हैं और आप बहुत इमोशनल हो, बहुत छोटी छोटी बातों में आप सैड हो जाते हो और लोगों की सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हो, तो ये ब्रेसलेट आपके लिए है, इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। सो अगर आपको ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए, अपने ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये आपको पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा। और साथ में यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू कहिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मई मंथ में वो आपके साथ रह पाए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे पाए। और अगर आप भी मेरे लिए ग्रेटफुल हो तो मुझे भी थैंक यू या लव यू कह सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डियर, तब तक के लिए बाय बाय टू।